जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित भगवान राम और लक्ष्मण के जनकपुरी आगमन की कथा का वर्णन करेंगे। इस भाग में कई अनमोल वचन हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। तो मित्रों, आइए इस अद्वितीय कथा के माध्यम से जनकपुरी आगमन और वहां की घटनाओं को विस्तार से समझें। गुरु वशिष्ठ कहे अनुमत लह, चले रघुपति मुनि नायक सह। मित्रों, इस वचन में भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से जनकपुरी के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके निर्देशों का आदर करना चाहिए। मित्रों, इस वचन में भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से जनकपुरी के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके निर्देशों का आदर करना चाहिए। तो मित्रों, आइए सुनते हैं आगे की कथा। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातः काल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाला नगरी में पहुँचे। इस भव्य नगरी में सुंदर सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थीं। वहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रख रखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय थी। विशाला नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश है। एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का स्वसर पाठ कर रहे थे। शोभा युक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चारण को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। तब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हुए हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए वे राजपुरोहित सतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुँचे। पाद्यार्घ्य आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम शौर्यशाली दोनों कुमार कौन हैं? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसी ही शोभायुक्त हो रही है जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इनके पिता और कुल का नाम क्या है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु और ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश कर दिया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांग कर लाया था।
मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। अपने सद्व्यवहार, विनम्रता एवं सौहार्द से उन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। इस वृतांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उनके सबके ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दिया। जनकपुरी पहुँचे रघुराई, देखी नगर शोभाधिकाई। जब भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुँचे तो उन्होंने नगर की शोभा को देखकर प्रशंसा की। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें नई जगहों और उनकी संस्कृति का आदर करना चाहिए और उनकी सुंदरता को सराहना चाहिए। सकल भुवन विदित सुजस बखानी, जानकी जी के पावन प्राणी। इस वचन में सीता माता के पवित्र चरित्र और उनके महान गुणों का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे गुणों और नैतिकता का आदर हर जगह किया जाता है और यह हमें समाज में उच्च स्थान दिला सकता है। दशरथ सुत जानकी जोगु, भयउ वधु सुंदर सब भोगु। यह वचन राम और सीता के मिलन की पूर्व सूचना देता है, जहाँ दशरथ नंदन राम और जानकी सीता के मिलन को सभी भोगों और सौंदर्य का संगम बताया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और संबंध ईश्वर की योजना के अनुसार होते हैं। सकल सुमंगल दायक सुंदर, राम सिए संग जनकपुर सुंदर। इस वचन में राम और सीता के संग जनकपुर की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन है। यह हमें यह सिखाता है कि जब दिव्य आत्माएं एक साथ आती हैं तब चारों ओर सुख, समृद्धि और सुंदरता फैलती है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।